अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट वॉल्यूम करंट डेंसिटी। वॉल्यूम करंट डेंसिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सरफेस करंट डेंसिटी को डिस्कस किया था। सो आज देखते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम करंट डेंसिटी क्या होती है, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या हैं। ईच एंड एवरीथिंग अबाउट वॉल्यूम करंट डेंसिटी विल बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। ठीक है, सो इसको हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट के साथ। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये लिखी हुई है। क्या लिखते हैं इसके अंदर, इसको स्टडी करते हैं। द करंट विच इज़ फ्लोइंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो इज कॉल्ड वॉल्यूम करंट डेंसिटी। इट इज़ डोनेटेड बाय जे। ठीक है, सबसे पहली बात, वॉल्यूम करंट डेंसिटी को हम जे से डोनेट करते हैं। और ये हमारे पास क्या होती है, करंट ऐसा करंट होता है विच इज़ फ्लोइंग, जो कि फ़्लो कर रहा होता है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया के लिहाज से परपेंडिकुलर टू द फ्लो, यानी कि फ़्लो ऑफ करंट की जो डायरेक्शन है फ़्लो करने उसके ये किस डायरेक्शन में फ़्लो करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फ़्लो करता है। ठीक है, तो इस तरह के करंट को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम करंट डेंसिटी कहते हैं। और इसको डोनेट करते हैं हम जे के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी इसकी स्टेटमेंट डेफिनेशन। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखिए हमारे पास क्या है, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कंसिडर अ रिबन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया डी ए परपेंडिकुलर which is perpendicular to the current flow such that the current in this region is DI as shown in figure। ठीक है, ये हमारे पास कोई एक, हमारे पास देखिए हमारे पास एक रिबन दी हुई है। ठीक है, जिसका जो क्रॉस सेक्शनल फॉर्म है, हमारे पास ये जो है वो रिबन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, जिसमें से हमारे पास ये जो है वो करंट जो है वो क्या कर रहा है, इसमें से हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया डी है वो क्या है, इस फ्लो ऑफ करंट के किस फॉर्म में होगा, परपेंडिकुलर फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप फिगर को ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सिंस द वॉल्यूम करंट डेंसिटी इज़ गिवन बाय, हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी है वो किसके बराबर होती है, वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। जे इज़ इक्वल टू डी आई ओवर डी ए परपेंडिकुलर के बराबर होती है। ठीक है, सो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सिंस द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज़ गिवन बाय, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है रो इज़ इक्वल टू डी क्यू ओवर डी वी के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारे पास डी वी है ये किसके बराबर होता है, हमारे पास डी एक्स डी ए के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से अगर हमने वॉल्यूम इसका निकालना हो तो वो किसके बराबर होगा, डी एक्स इंटू डी ए के बराबर होगा। ठीक है, सो इस डी वी की जगह पे जब हम उसकी ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, यानी हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम अब यहाँ पे हमने अपनी तरफ से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया टी डी टी के साथ। ठीक है, इस पूरी से इस साइड पर हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया डी टी के साथ। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए हम यहाँ से जो ये जो डी क्यू है इसको हम ले इसकी रेशो बना लेते हैं हम डी टी के साथ, इसको हमने लैदा करके यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और यहाँ से ये जो हमारे पास ऊपर वाला डी टी और जो नीचे वाला डी एक्स है ये दूसरी साइड पर जाकर उन्होंने ये वाली रेशो बना ली। ठीक है, डी एक्स यहाँ पर नीचे था तो उधर ऊपर चला गया। इसी तरह यहाँ पर ये जो हमारे पास जो डी टी था ये हमारे पास ऊपर था तो दूसरी साइड पर जाके डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे। ठीक है, और हम जानते हैं यहाँ पे ये जो हमारे पास जो टर्म ये है हमारे पास डी क्यू ओवर डी टी, ये किसके बराबर होती है, डी आई के बराबर होती है। यानी कि करंट पर यूनिट टाइम के चार्ज पर यूनिट टाइम किसके बराबर होता है, करंट के बराबर होता है। सो डी क्यू ओवर डी टी किसके बराबर होगा, डी आई के बराबर होगा। ठीक है, सो इस टर्म की जगह पे उसकी हम ये वाली वैल्यू डी आई यहाँ पे हमने पुट कर दी। ठीक है, वो आ गई। सो नेक्स्ट हमारे पास जो ये वाली जो टर्म है डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है, ये किसके बराबर है, हमारे पास वेलोसिटी के बराबर है, यानी कि वी के बराबर है। तो उसकी जगह पे हमने वी पुट कर दिया। ठीक है, और ये आ गई हमारे पास। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, बाई कंपेयरिंग 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इसकी देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के बराबर आ रही हैं। इसका मतलब अगर राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही हैं तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी एक दूसरे की क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, बाई कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है जे इज़ इक्वल टू वी इंटू रो। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और ये हमारे पास क्या है, इसको मज़ीद लिखते हैं, सिंस द मैग्नेटिक फोर्स ऑन वॉल्यूम एलिमेंट इन टर्म ऑफ वॉल्यूम करंट डेंसिटी, यानी कि वॉल्यूम इन टर्म ऑफ वॉल्यूम करंट डेंसिटी हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास दी हुई है डी एफ इज़ इक्वल टू डी क्यू इंटू वी क्रॉस पी। और यहाँ पे हमारे पास जो डी क्यू है इसकी वैल्यू क्या होती है, हमारे पास रो डी वी होती है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने उसको ड्राइव वो हमने उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको जो है वो ये जो डी वी है इसको हमने लास्ट पर लिख दिया और रो को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, और इसी क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमारे पास जो ये जो है इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास जे है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो फैक्टर है हमारे पास रो वी, इसकी जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, ये वाला जे हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। ठीक है, और ये हमारे पास इसका फाइनल मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट
वॉल्यूम करंट डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी को हमने डिस्कस किया। यहाँ पे आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इस सर आपके पास ये भी था इसका फर्स्ट पेज, 2 ही पेज है, छोटा सा लेक्चर था, ठीक है, बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारा ये वॉल्यूम करंट डेंसिटी। सो ये बेसिकली इकट्ठा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सरफेस करंट डेंसिटी एंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी, या फिर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन सरफेस करंट डेंसिटी एंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बेसिकली हमारे साथ एक साथ पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सरफेस करंट डेंसिटी, और आज के लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है वॉल्यूम करंट डेंसिटी, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आप इसको कंबाइनली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो पेपर में जिस लिहाज से पूछा जाए आप उस लिहाज से इसको लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट वॉल्यूम करंट डेंसिटी। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके के साथ समझ आ गई होगी कि अगर मज़ीद किसी टॉपिक की किसी लफ्ज़ की समझ नहीं है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर, जो कि आपको वाटर मार्क की सूरत में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।